नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनबाउंड इंडिया में। आज हम बात करेंगे उस गहरे और प्राचीन रिश्ते की जिसमें भारत और नेपाल इतने कसकर बंधे हैं कि इसे तोड़ पाना मुमकिन नहीं। लेकिन क्या हाल ही में नेपाल में आई राजनीतिक उथल पुथल हमारे इस अटूट नाते को कमजोर कर सकेगी? आइए खोजते हैं इस सवाल का जवाब। भारत और नेपाल का रिश्ता किसी कागज के टुकड़े का नहीं है। सीता माता, जो कि आज के नेपाल में जन्मी राम जी की प्राण साक्षी है, हमें जोड़ती है एक पौराणिक इतिहास से। नेपाल को राम की ससुराल भी कहा जाता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह एक सांस्कृतिक मिसाल है। नेपाल में बसे नेपाली इतने घुले मिले हैं कि जैसे दूध में चीनी। यह रिश्ता राजनीति से ऊपर है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत की हिफाजत करता है। लेकिन इन दिनों नेपाल के आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। पिछले दिनों हमने देखा भी है। राजनीतिक अस्थिरता का यह भंवर न केवल नेपाल के लिए खतरा है, बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ा संकट है। साथ ही चीन का नेपाल में पैर पसारना भारत के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। तो भारत को इस कठिन दौर में करना क्या चाहिए? हमें भारत नेपाल के सांस्कृतिक पुलों को और मजबूत करना होगा। युवा पीढ़ी को जोड़कर शैक्षिक और धार्मिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना होगा। विकास परियोजनाएं नेपाल को स्थिरता की चोटी पर पहुंचा सकती हैं। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कूटनीतिक रणनीति में तेजी लानी होगी, ताकि नेपाल भारत का सबसे भरोसेमंद साथी बना रहे। कुछ नई जानकारियां जो अभी हाल ही में हासिल हुई हैं, उससे भारत की चिंताओं का बढ़ना और स्वाभाविक है। ऐसा कहा जा रहा है कि शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि नेपाल में जो जेन जी को एक माध्यम बनाकर नेपाल में जो उत्पात मचाया गया, उसमें इस्लामिक जो एक विचारधारा है उसका भी हाथ हो सकता है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों, नेपाल भारत का सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अभिन्न अंग है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें इस रिश्ते को टूटने नहीं देना है। अपनी समझदारी, प्रेम और रणनीति से हम इस साझेदारी को फिर से उसी बुलंदियों पर वापस ला सकते हैं जैसा कि पहले था। अगर आपको यह वीडियो